पाठ 14 सूर्य और चांद। दूर क्षितिज में सूर्यास्त होने को है। बादल प्रतिक्षण अपने रंग बदल रहे हैं। धीरे धीरे गगन में चंद्रमा की धूमिल छवि नजर आ रही है। ढलते हुए सूर्य और उगते हुए चंद्रमा की एक दूसरे से भेंट हुई तो चंद्रमा बोल उठा। चंद्रमा: सूर्य भाई, आप तो चर्चा में हैं। समाचार मिला है कि 2 सितंबर 2023 में आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और सूर्य के प्रभामंडल में प्रवेश कर गया। सूर्य: हाँ चंद्रमा, यह पहली बार है कि कोई यान मेरे आसपास पहुंचा हो। तुम्हारी सतह पर तो सन 1969 में अपोलो मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ने पहला मानव कदम रखा था। उसके बाद तो कई देश, अमेरिका, रूस, जापान और भारत चांद की सतह पर पहुंचने में सफल रहे हैं। सूर्य जी, आपका तेज और गर्मी इतनी प्रचंड है कि आपकी सतह पर पहुंचना तो दूर, पास जाना भी मुमकिन नहीं है। आपकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। धरातल असमतल है। आपकी सतह पर जल और वायुमंडल नहीं है। फिर भी मानव निरंतर प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है। आपका महत्व तो अलग ही है। आप आकार में मुझसे और पृथ्वी से बड़े हैं। सूर्य जी, आप न हों तो पृथ्वी पर गर्मी और प्रकाश ही न पहुंचे। और तो और मुझे रोशनी प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आपका बहुत बहुत आभार। चांद भाई, आपसे ही तो पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। आपका रूप तो सदा परिवर्तनशील रहता है, घटता बढ़ता रहता है। कभी पूर्णिमा तो कभी अमावस्या। हिंदी कैलेंडर आपकी स्थिति के अनुसार ही चलता है। एक बात बताइए, आप आकार में विशाल हैं, लेकिन पृथ्वी से हम लगभग बराबर ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में पृथ्वी से मैं बहुत दूर हूं। आप मेरी तुलना में पृथ्वी के नजदीक हैं, यही कारण है। यह विदित है कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करता हूं। पृथ्वी आपकी परिक्रमा करती है। जब मेरे और आपके मध्य में पृथ्वी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मैं आपके प्रकाश से वंचित रह जाता हूं और चंद्र ग्रहण हो जाता है। जब तुम मेरे और पृथ्वी के मध्य आ जाते हो, तो मेरा प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण हो जाता है। सही बात है सूर्य भाई, पर तुम तो प्राकृतिक चिकित्सालय हो। तुम्हारी किरणों में औषधीय गुण हैं। तुम ऊर्जा के भंडार हो। तुम मानव को चांदनी और शीतलता प्रदान करते हो। तुम्हें देखकर सब प्रसन्न होते हैं और तुम्हें प्यार से चंदा मामा कहते हैं।